जय हिंद साथियों। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के हिंदी सिलेबस के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो है विषय आपका, क्योंकि यहाँ पर 37 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आसानी से बच्चे 35, 33, 34, 36 तक लड़के आसानी से कर ले जाते हैं। 35 प्लस लगभग 30, सभी 80% लड़के 30 तक पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो आइए देखते हैं क्या इसके सिलेबस हैं, क्या इसमें आता है। सबसे पहले है वर्णमाला। काफ़ी इम्पोर्टेंट हिंदी का सबसे मेन टॉपिक है वर्णमाला। यहाँ से कम 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। वर्णमाला से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसको यूट्यूब से किसी भी मास्टर से, या विवेक सर हो या अंकित, जानते होंगे अंकित बाठी को, फिर दूसरा है निधि मैम, निधि एकेडमी, वो कहीं से आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन क्लियर होता है। इसको कम से कम 2 बार आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये आपका क्लियर रहेगा तो काफ़ी, इसमें जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखेंगे आप अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, इनसे जो है एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सभी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं, आपको पढ़ना है, जो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। संधि से आपको काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्ट है। इससे 3 या 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। समास से आपके 2 क्वेश्चन निश्चित होते हैं। तो संधि और समास को बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएगा, हमेशा आया है एक क्वेश्चन। 8 विराम चिन्ह होते हैं, सिंपल होते हैं। अल्प विराम, यही सब होता है। ऊर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, बहुत सिंपल होते हैं। 8 हैं, उसमें से एक निश्चित आएगा। अगला है मुहावरे। इनसे जो है क्वेश्चन 2 देखने को मिलते हैं आपको। जो भी है आप पढ़ सकते हैं, किताब में आपके दिया गया है। इसको कई बार पढ़ेंगे, आपको याद जल्दी नहीं होता है, लेकिन जो कई बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाता है। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, इनसे एक एक क्वेश्चन आते हैं। सर्वनाम से 2 भी हो सकता है। विश्लेषण, क्रिया, काल, वाच्य, सबसे एक एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको आपको बहुत बेहतरीन, छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, आधे घंटे के अंदर इनको कवर कर सकते हैं। एक चीज़ को आधे घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा नहीं है। 10 दिन के अंदर हिंदी आप बढ़िया से पढ़ते हैं तो ख़त्म हो जाएगी। सब में से एक एक क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं। तद्भव, तत्सम, परवाची शब्द, विलोम शब्द, इन तीनों से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 2। तो इनको आप बेहतरीन तरीके से यूट्यूब से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि क्या इम्पोर्टेंट है ये भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि किताब में 400, 300 दिया है। सभी को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, यूट्यूब से आप कवर कर सकते हैं। दूसरा है रस। रस में रस का अस्थाई भाव पूछता है और कुछ नहीं पूछता है। इसके अस्थाई भाव है 8, 7, 9 है, जैसे उसको आप कोई 9 है लगभग, तो उसको आप रट लीजिएगा, वो सिंपल है। एक क्वेश्चन उसमें से निश्चित रहता है। कभी कभी उदाहरण भी आ जाता है कठिन बनाने के लिए पेपर में, तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरा है छंद। छंद काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता है। इसमें पूछता है कि रोला में कितनी मात्रा होती है, सोरठा में कितनी मात्रा होती है। मात्रा पूछता है ज़्यादातर, उदाहरण भी कभी कभी पूछता है, लेकिन पूछता नहीं है उतना। मात्रा पूछता है, उदाहरण देगा, उसमें भी पूछ सकता है कि इसमें मात्रा गिन के बताइए कितनी मात्रा है। उदाहरण भी मात्रा जब गिन लेंगे आप तो बता सकते हैं कि किस चीज़ का है। ठीक है। अलंकार के उदाहरण होते हैं, 10-15 उदाहरण हैं, उसको आप रट लीजिए, कौन किसका है आप समझ में आ जाएगा। यही सब हैं। अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इससे 2 क्वेश्चन। अब प्रसिद्ध कवि के 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आता है। उनका जन्म स्थान पूछ देता है, उनकी रचनाएं पूछ देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी कवर कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में पुरस्कार के लिए क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन निश्चित है।
हिंदी भाषा और भारतीय भाषाएं, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, वर्णमाला बताए हैं आपको अभी सबसे पहले ही। ये अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन सभी जो बताए हैं ये सब इम्पोर्टेंट हैं। अशुद्ध वाक्य शुद्ध वाक्य करना, 2 क्वेश्चन यहाँ से आता है। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, यह हिंदी का पूरा टॉपिक, इतने से क्वेश्चन आते हैं। आप बढ़िया से 33 प्लस कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी अगर इसको आप बेहतरीन तैयार कर लेते हैं इतने जितने हम बताएं सब्जेक्ट को। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।